जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। दिल्ली में बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है और चुनाव से पहले इनके वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड धड़ल्ले से बनवाए जा रहे हैं ताकि कुछ राजनीतिक पार्टियों के पक्ष में ये वोट डाल सके। और अब दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने भी इसे लेकर एक अलर्ट जारी कर दिया है। उन्होंने दिल्ली पुलिस कमिश्नर, एमसीडी, एनडीएमसी के कमिश्नर और मुख्य सचिव को इस बारे में अलर्ट किया है। उन्हें एक पत्र लिखा है और उसमें ये साफ साफ उन्होंने कहा है कि दिल्ली में अवैध प्रवासियों की, जिनमें बांग्लादेशी और रोहिंग्या है, उनकी संख्या बड़ी है और विश्वस्त स्रोतों से, खुफिया एजेंसियों के जरिए ये जानकारी सामने आई है कि यहाँ पर तेजी से इनकी संख्या बढ़ रही है और इनके वोटर आईडी कार्ड बनाने की कोशिशें चल रही हैं। और दिल्ली में चुनाव से पहले बड़े स्तर पर डेमोग्राफी में बदलाव की कोशिश हो रही है। मुस्लिम इलाकों में इन लोगों को बसाया जा रहा है और इसके लिए उन्होंने, अब एलजी ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को साफ साफ कहा है कि ऐसे लोगों की पहचान की जाए, क्योंकि ऐसे बांग्लादेशी और रोहिंग्या फुटपाथों पर, सड़कों पर, पार्कों पर कब्जा कर लेते हैं, झुग्गियां बनाकर रहते हैं, बस्तियों में घुस जाते हैं। मुस्लिम इलाकों में इनको इलीगल वक्फ बोर्ड की जमीन दे दी जाती है। जैसा कि अमानतुल्लाह, जो आम आदमी पार्टी के नेता है, उन पर आरोप लगता है कि उन्होंने जमीन देकर रोहिंग्याओं को बसा लिया, जमीन वक्फ बोर्ड की कोई उनसे ले नहीं सकता। तो ऐसे ऐसे धड़ल्ले से इस तरह के फर्जीवाड़े होते हैं और इन लोगों को पहले बसाया जाता है, फिर उसके बाद इनके वोटर आईडी और आधार कार्ड बनवाए जाते हैं, फिर इनको वोटर लिस्ट में जोड़ दिया जाता है। तो अब एलजी ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को आदेश दिया है कि वो 1 महीने की स्पेशल ड्राइव चलाएं, स्पेशल अभियान चलाएं और ये जो सड़कों, फुटपाथों पर और पार्कों में जिन्होंने कब्जे करके रखे हुए हैं, उनको भगाएं और कब्जे उखड़वाएं कि ये लोग हैं कौन, ये भी पहचान करें। साथ ही ये भी कहा गया है कि इस बात की भी पहचान करें कि अवैध प्रवासी हैं, क्या इनके पास सही दस्तावेज है कि नहीं, भारत में रहने के, किस देश से आए हैं, ये सब चीजें पहचाने और जो घुसपैठिए हैं, जो गलत तरीके से यहाँ रह रहे हैं, उनकी पहचान करके केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर उनके खिलाफ एक्शन लें। केंद्रीय एजेंसियां जैसे कि एनआईए है, एटीएस है या फिर आईबी है, इन एजेंसियों के साथ मिलकर ये देखा जाए कि क्या ये सिर्फ चुनाव प्रभावित करने के लिए है या फिर ये कोई टेरर मॉड्यूल भी है। तो वो जो भी जांच में निकले उसके आधार पर इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए या इनको डिटेंशन में रखना है, इन्हें इनके देश भेजना है, क्या करना है, वो फैसला फिर केंद्रीय स्तर पर होगा। लेकिन फिलहाल इनकी पहचान की जाए और इन्हें वोटर आईडी ना बनाने दिया जाए। इसके अलावा एमसीडी और एमडीएमसी को भी यही कहा गया है कि इस वक्त जो है वोटर आईडी बनाने वालों की संख्या बढ़ेगी। दिल्ली में क्योंकि चुनाव होने वाला है, वोटर लिस्ट में लोग नाम भी चाहते हैं, ऐसे भी बच्चे होंगे जो भी वयस्क हुए हैं, 18 साल के हुए हैं, तो वो भी वोटर लिस्ट में नाम चाहेंगे, आधार कार्ड, वोटर आईडी बनाना चाहेंगे। तो ये ध्यान रखें कि किस तरह के दस्तावेज आ रहे हैं, दस्तावेजों की जांच ठीक से हो ताकि ये पता लगाया जा सके कि कोई फर्जी तरीके से तो यहाँ का वोटर आईडी हासिल नहीं करना चाहता है। तो इसके लिए खास नियम, कानून और ज्यादा सख्ती बरतने का आदेश दिया है। एमसीडी और जो एनडीएमसी है वो निचले स्तर के अधिकारियों को आदेश देंगे ताकि इस पर जो है पुख्ता कानून बन सके और कम से कम घुसपैठियों को यहाँ पर वोट देने से रोका जा सके। जो अगर वोटर आईडी कार्ड यहाँ कोई बना लेता है तो वो वोट देने का अधिकारी हो जाता है, यानी कि वो पूरे भारत की शासन व्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। इसीलिए यहाँ पर डेमोग्राफी बदलाव किया जाता है, यहाँ पर संख्या बढ़ाई जाती है, क्योंकि लोकतंत्र में तो वोट है, वोट सब कुछ तय करता है। जिसकी जितनी संख्या, जिसकी जितनी एकजुटता, उसका ही लोकतंत्र में उतना भाव बनेगा, राजनीति में उसकी उतनी ही पकड़ होगी। तो इसीलिए यहाँ पर संख्या में बदलाव की कोशिश होती है और ये बात आज एलजी ने तो इस पर कदम उठाया है, अभी से ही चुनाव से पहले इस पर कार्रवाई शुरू कर दी है, क्योंकि ये प्रक्रिया तो अब धीरे धीरे ये वोटर आईडी बनाना, आधार कार्ड बनाना अब शुरू हो गया होगा, लेकिन सख्ती बरतने से कुछ असर तो पड़ेगा ही, क्योंकि ये काम जो है, देखिए, आज से नहीं हो रहा है। ये तो कांग्रेस पर भी आरोप लगते रहे हैं कि कांग्रेस ने दिल्ली में बड़ी संख्या में बांग्लादेशियों को बसाया है, इन्हें झुग्गी झोपड़ियों में जगह दी, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड बना लिए, जिससे कि मुसलमानों का वोट, क्योंकि कांग्रेस को पड़ा करता था, तो ऐसे में यहाँ पे मुसलमानों की संख्या बढ़ाई और वो कई विधानसभाओं को प्रभावित करते हैं। उनकी संख्या बढ़ बढ़ के इतनी हो गई कि अब दिल्ली में उनका वोट बहुत मायने रखने लगा है और इसी वोट को आम आदमी पार्टी ने छीना।
आम आदमी पार्टी को मुसलमानों का वोट मिलने लगा और उनके ऊपर भी आरोप लगते हैं, पिछले चुनाव में भी लगे थे, इस चुनाव में भी आरोप लगे हैं कि कई इलाकों में बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं के वोटर आईडी कार्ड बनाए जा रहे हैं। इसमें इनके जो कार्यकर्ता होते हैं, देखिए होता क्या है, पहले बसाए गए इलीगल तरीके से, फुटपाथ पे कहीं रैली है, पुलिस ने भगाया, फिर दोबारा आकर बस गए, फिर इनके लिए कुछ एनजीओ वाले भी खड़े हो जाते हैं, राजनीतिक पार्टियां खड़ी हो जाती हैं, जैसे कि जहांगीरपुरी में हुआ था, बड़े बड़े वकील आ जाते हैं, इनके जो झुग्गी झोपड़ियां बसी हैं तोड़ने नहीं देते। अब ये इस तरह से बस गए, बसने के बाद कागजात बनाने का दौर शुरू होता है, उसके लिए फर्जी दस्तावेज दिए जाते हैं, जैसे नकली बिजली का बिल हो गया, नकली पानी का बिल है, और आपको अपनी पहचान देनी होती है आधार कार्ड के लिए, तो आपके हाथ के निशान, आपकी आंखों के निशान, वो सब चलते हैं, उसके में तो कोई समस्या नहीं, सिर्फ एक दस्तावेज चाहिए होता है, तो आप ये दस्तावेज दे देते हैं, फर्जी पिताजी का वोटर आईडी कार्ड भी बन जाता है, माताजी का भी फर्जी कार्ड बन जाता है, तो उसका इस्तेमाल होता है। या फिर कोई वहां पहले से ही रह रहा है तो उसको उसके घर का सदस्य दिखाया जाता है, तो उसके वोटर आईडी का, यानी कि उसके बिजली बिल, उसके पानी बिल का इस्तेमाल होके दूसरे का वोटर आईडी आधार कार्ड बनवा दिया जाता है। जैसे कि मकान मालिक के किराए पे कोई रह रहा है तो मकान मालिक के राशन कार्ड के जरिए वोटर आईडी आधार कार्ड बनाया जा सकता है, कुछ और दस्तावेज भी जरूरी होते हैं। तो ऐसा ही इस्तेमाल करके वहां पर कई बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं के वोटर आईडी कार्ड बना दिए जाते हैं। अब जब चुनाव शुरू होता है तो वोटर लिस्ट में नाम पड़ना शुरू होता है, नाम डलने शुरू होते हैं, क्योंकि कई नए लोग आ जाते हैं जो इस बार वोटिंग करने वाले होते हैं, तो ऐसे में फिर से वोटर लिस्ट तैयार की जाती है। अब उस वोटर लिस्ट में ये लोग अपना नाम चढ़वा लेते हैं, तो इसके बाद वोट देने का अधिकार मिल गया, नागरिकता मिल गई, अब ये भारत के हो गए। फिर इनको जो है पकड़ पाना मुश्किल होता है, पकड़ भी लिया तो ये लोग कह देते हैं हम तो जी बरसों से रह रहे हैं, 40 सालों से, अब चेहरा देख के तो पता नहीं चलता है कि कोई कब से रह रहा है। तो ये जो खेल है दिल्ली में या पूरे भारत में ये बड़े स्तर पर चल रहा है, और दिल्ली में तो खास तौर से, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही नहीं, सालों साल में मुसलमानों की संख्या बढ़ी है, और इस काम में कांग्रेस का तो नाम आता ही था, लेकिन अब जब से एलजी ने आदेश दिया है, आम आदमी पार्टी की बेचैनी बढ़ गई है। जबकि एलजी ने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, ऐसा नहीं कहा कि फलाना पार्टी जो है इस काम में बढ़ावा दे रही है, इसकी जांच होनी चाहिए, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। इस पर कांग्रेस ने भी कोई बयान नहीं दिया, लेकिन इस पर जो है आम आदमी पार्टी सबसे पहले कूद गई, और उनकी तरफ से बयान आया कि ये बीजेपी जो है, एलजी जो है, चुनाव के कारण ये मुद्दा उठा रहे हैं, इसे चुनावी मुद्दा बना रहे हैं। अरे आप ये भी कह सकते थे कि ये तो अच्छी बात है कि यहाँ पर जो इलीगल है रह रहे हैं, अगर वो वोटर आईडी कार्ड बना रहे हैं तो उनको नहीं बनाने देना चाहिए। आप ये भी कह सकते थे कि ये अच्छा कदम है, इसमें कोई विवाद की बात थी नहीं, कोई भी इस बात से इनकार नहीं करेगा, चाहे वो किसी भी पार्टी का समर्थक हो, कि यहाँ पर घुसपैठियों को बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि इससे सुरक्षा को लेकर बड़ा खतरा होता है, संसाधनों पर दबाव पड़ता है, आपकी नौकरियां उनके पास चली जाती है, तो ऐसे में कोई भी इस बात पर सहमति नहीं जताएगा। लेकिन आम आदमी पार्टी ने तुरंत इसे राजनीतिक मुद्दा बना दिया और उल्टे सवाल दागने लगे कि कितने घुसपैठी हैं, उनकी संख्या बताओ, और ऐसा कैसे घुसपैठी आ गए, यानी कि इनमें बेचैनी हो गई आम आदमी पार्टी में। इतने सवाल और बेमतलब के सवाल तो कोई तभी करता है, क्योंकि देखिए आम आदमी पार्टी का वोट बैंक वही है, मुसलमान, जो कि कांग्रेस का था, और इन्होंने भी वही काम किए। अब अगर बांग्लादेशी घुसपैठियों को, यहाँ पर रोहिंग्याओं को अगर यहाँ पर संख्या नहीं बढ़ाई जाती है तो फिर केजरीवाल के लिए तो मुश्किल हो सकती है। केजरीवाल इस बार पहले ही फंसे हुए हैं, एक तरफ कांग्रेस इनके मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगा रही है, और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का हिंदू विरोधी चेहरा सामने आ गया है। चाहे दिवाली पर पटाखों पर बैन लगाना हो, प्रदूषण के लिए हिंदुओं को जिम्मेदार ठहराना हो, या फिर श्री राम मंदिर का विरोध करना हो, और यहाँ पर मौलाना मौलवियों की तनख्वाह बढ़ाना हो, वक्फ बोर्ड में संशोधन का विरोध करना हो, आम आदमी पार्टी जो है पूरी तरह से मुस्लिम परस्त पार्टी है। हिंदुओं को ये बात अब समझ आने लगी है दिल्ली में, अरविंद केजरीवाल की हकीकत दिखने लगी है, तो इसके चलते अरविंद केजरीवाल की परेशानी बढ़ी है। ऐसे में उन्होंने ये आम आदमी पार्टी के में ये कोशिश हो सकती है, क्योंकि इनके कार्यकर्ता और नेता ये सब काम करते हैं कि यहाँ पर मुसलमानों की संख्या बढ़ाई जाए। अब आप जिसका वोटर आईडी कार्ड बनाएंगे, जिसको भारत की नागरिकता दिलवा देंगे, उसके लिए तो फिर यहाँ पर वो आपको ही वोट देगा, वो तो आपके लिए निष्ठा रखेगा। ऐसे में नए ऐसे निष्ठावान मुसलमान इकट्ठा करने की कोशिश हो रही है। लेकिन अब एलजी के इस फरमान से, इस आदेश से आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है कि अगर सख्ती हो गई और फिर ये लोग उतनी बड़ी संख्या में घुसपैठियों को वोटर आईडी नहीं दिलवा पाए तो फिर अरविंद केजरीवाल का वोट तो खिसक जाएगा।
उनको उस संख्या में वोट नहीं मिलेंगे जैसे उन्हें मिलते आ रहे थे। और यही अरविंद केजरीवाल की मुसीबत बनी हुई है कि उनके हाथ से मुसलमान वोट जो है वो खिसकते जा रहे हैं। और भले ही वो कितना मंदिर घूम के आए, बड़ा बड़ा टीका लगाए, दिखावे के हिंदू बने, मौसमी हिंदू बने, लेकिन उनकी पार्टी इस स्तर पर तुष्टीकरण करती है कि अरविंद केजरीवाल ने तो एक बार ये भी बोल दिया था कि जो मुकेश अंबानी का बंगला है एंटीला, वो भी वक्फ बोर्ड की जमीन है, और आपको अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे बताएं, मैं आपको पूरा समाधान करके दूंगा। अरविंद केजरीवाल का तो ये वीडियो है कि कैसे वो वक्फ बोर्ड का समर्थन करते हैं। अरमानुल्लाह खान, उनके जो विधायक हैं, वो अवैध घुसपैठियों को बसा रहे हैं। उन्होंने जो है वक्फ बोर्ड में गलत तरीके से वहां पर नौकरियां लगाई, पैसे खाए, इस तरह के आरोप उनके ऊपर लगे हैं। लेकिन अमानतुल्लाह से कोई समस्या नहीं है अरविंद केजरीवाल को। क्या उन्होंने जो जमीनें खाई हैं वक्फ बोर्ड के जरिए, क्या उन जमीनों वो क्या सिर्फ मुसलमानों की थी? क्या वो हिंदुओं की जमीनें नहीं थी? तो अरविंद केजरीवाल दिखावे के मुखौटे के हिंदू बनते हैं। मन तो उनका तुष्टीकरण में ही रमा हुआ है, और अब उनको यही तुष्टीकरण के जो वोट है उसमें उनके लिए परेशानी पैदा हो गई है। और अरविंद केजरीवाल इस वक्त, उनकी तो दूसरी परेशानी ये भी है कि वो अपनी पार्टी में ही टूट फूट से घिरे हुए हैं। उनकी पार्टी में क्रॉस वोटिंग हो रही है, एमसीडी में 10-10, 8-8 वोटों की क्रॉस वोटिंग हो गई, उससे पहले भी क्रॉस वोटिंग हो चुकी है। अब उनके विधायकों ने की, उनके पार्षदों ने की, ये तो वही बेहतर जानते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल से अब वो निष्ठा उनके नेताओं को नहीं रही, और उनकी पार्टी में जबरदस्त विद्रोह की स्थिति है कि कल को टिकट बटे और वहां से लोगों का ही कटना शुरू हो गया, विधायकों का निकलना शुरू हो गया। क्योंकि अरविंद केजरीवाल से बहुत भयंकर नाराजगी है। वो टिकट तो काटना ही चाह रहे हैं, लेकिन पार्टी की छवि उनके शराब घोटालों के चलते खराब हुई है। विधायकों के काम नहीं हो पाए, पार्षदों के काम नहीं हो पाए, तो इस टूट फूट से भी अरविंद केजरीवाल गुजर रहे हैं। इस बीच उनका जो सबसे महत्वपूर्ण वोट बैंक है, 2 वोट बैंक सबसे महत्वपूर्ण है, एक तो मुस्लिम और एक झुग्गी झोपड़ियों का वोट बैंक। उन दोनों पे ही इस वक्त संकट मंडरा रहा है, क्योंकि जो यहाँ पर झुग्गी झोपड़ियां हैं उनमें कांग्रेस भी सेंध लगा रही है और बीजेपी भी जा रही है। बीजेपी ने भी इस तरह की रणनीति बनाई है कि इन इलाकों में जाया जाएगा जहां से बीजेपी को समर्थन नहीं मिला है। तो ये आम आदमी पार्टी को झुग्गी झोपड़ियों से यहाँ बहुत वोट मिलता रहा है पिछले चुनाव में, तो बीजेपी भी वहां घर घर जाकर वहां के जो लीडर्स हैं, वहां के लोग हैं, उनसे मिलकर जानने की कोशिश कर रही है कि उनकी समस्याएं क्या है, बीजेपी से क्यों दूरी है और वो उनके लिए क्या कर सकती है। इसी तरह से कांग्रेस ने भी अपनी दिल्ली न्याय यात्रा की शुरुआत हरिजन बस्ती से की, तो ये आम आदमी पार्टी के लिए खतरनाक है। अरविंद केजरीवाल इसी से बेचैन है, बौखलाए हुए हैं, और ऐसे में एलजी के एक अच्छे आदेश को, जो कि पूरे देश के लिए अच्छा है, उस आदेश पर उन्होंने सवाल उठाए और यहाँ पर दिखा दिया कि आखिर इस पूरा ये जो घुसपैठियों को बसाने के पीछे किसका फायदा जुड़ा हुआ है। लेकिन एलजी ने जो ये कदम उठाया है, उससे दिल्ली में अब फर्जी वोट बहुत कम बन पाएंगे, और ये जो मजहब की राजनीति होती है, तुष्टीकरण की राजनीति होती है, इस पर कुछ हद तक अंकुश लगेगा। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।